हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी में हर पेशेंट का एक्सपीरियंस अलग होता है। आज देखते हैं कुछ ऐसी ही जर्नीज और उनसे जुड़ी प्रोग्रेस। सबसे पहले देखते हैं तरुण वर्मा को। मेरे जो कुलीग्स और फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं वो हैरान रह गए देखते हुए कि तरुण सर ये आपने क्या करवा लिया। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मैंने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए और क्या क्या मेरा रूटीन रहा। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ और जहाँ भी मैं जाता हूँ हर कोई मुझसे ये सवाल पूछता है कि सर आप तो लुक चेंज करके आ गए, आपने अपना लुक बदल लिया है। और कुछ समय बाद मतलब जब आप मेरे बालों की ग्रोथ देखेंगे तो जिसने मेरे को कुछ महीने पहले तक नोटिस किया था वो मुझे देखकर पहचान भी नहीं पाएंगे। मेरा नाम तरुण है और मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को आज 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे बालों की जो ग्रोथ है वो इतनी हो चुकी है। और अभी मैंने अपनी फर्स्ट PRP ली। शुरुआत में मुझे थोड़ा डर लगा था हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान भी और बाद के रिज़ल्ट के बारे में सोचते हुए, लेकिन उन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैंने हैंडल किया और रिज़ल्ट अब धीरे धीरे आना शुरू होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी मेडिसिन अगर कंटिन्यू रखूँगा तो मुझे बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मैंने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए और क्या क्या मेरा रूटीन रहा। तो सबसे पहले जब मेरी सर्जरी हुई थी, सर्जरी के बाद बैंडेज रिमूवल हुआ, उसके बाद फिर डॉक्टर से कंसल्ट मैंने किया और उन्होंने जैसे मेरे को एंटीबायोटिक्स वगैरह और विटामिन की टैबलेट्स वगैरह दी थी वो मैं कंटिन्यूस 7 डेज़ तक मेरी हीलिंग जो प्रोसेस है उस दौरान वो मेडिसिन चली। 7 दिन की मेडिसिन कंप्लीट करने के बाद फिर आपको अगले 1 महीने तक कोई मेडिसिन नहीं लेनी है और अपने बालों का पूरा ख्याल रखना है और प्रॉपर आपको दिन में 2 बार हेड वॉश करना है। उसके लिए आप जॉनसन्स बेबी शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बिसलरी का वाटर या फिर RO वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डेली दिन में 2 बार आप हेड वॉश कीजिए। उससे आपके बालों मतलब जो स्क्रैब्स हैं जो सर्जरी के दौरान आपके हेड के ऊपर जो जम जाते हैं वो फिर धीरे धीरे रिमूव हो जाते हैं। कुछ महीने पहले तक जब मेरे बालों में मतलब थिननेस आई थी और थोड़ा गंजापन था तो उससे काफ़ी अपने आप को लो फील करता था मैं और कॉन्फिडेंस में भी काफ़ी कमी आई थी। लेकिन फिर जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया, फिर हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे बालों की जो ग्रोथ है वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है। और मेरे जो कुलीग्स और फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं वो हैरान रह गए देखते हुए कि तरुण सर ये आपने क्या करवा लिया। मैंने कहा कि हाँ, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीज़न लिया था और काफ़ी समय से मैं इस बारे में सोच रहा था और आखिरकार मैंने इस हेयर ट्रांसप्लांट को करवा लिया। तो अभी मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ और जहाँ भी मैं जाता हूँ हर कोई मुझसे ये सवाल पूछता है कि सर आप तो लुक चेंज करके आ गए, आपने अपना लुक बदल लिया है। और कुछ समय बाद मतलब जब आप मेरे बालों की ग्रोथ देखेंगे तो जिसने मेरे को कुछ महीने पहले तक नोटिस किया था वो मुझे देखकर पहचान भी नहीं पाएंगे कि सर आपने अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कर लिया है अपने आप को। और मिड स्कैल्प आप देख सकते हैं तो बालों की अच्छी खासी डेंसिटी देखने को मिल रही है। और बियर्ड से भी ग्राफ्ट लिए गए थे कुछ, शुरुआत में थोड़ा पेन हुआ था लेकिन अभी पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका है और बियर्ड देख के कोई ये नहीं बता सकता कि यहाँ से ग्राफ्ट लिए गए थे। हेयर ट्रांसप्लांट में आपको कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट होगा, कोई परेशानी होगी। शुरुआत में आपको ये लगेगा कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, लेकिन आने वाले 4 से 5 महीने 6 महीने जैसा भी समय बीतेगा तो आप ये नहीं बता सकेंगे कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, क्योंकि जो बाल हैं वो मिक्सअप हो चुके होंगे और जो डोनर एरिया है और जो इम्प्लांटेड एरिया है वो बाल जब मिक्सअप हो जाएंगे उसके बाद फिर जो डेंसिटी उभर कर आएगी तब कोई ये नहीं बता पाएगा कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और आपको एक कंप्लीट और नेचुरल लुक मिलेगा। और आप मेरी पुरानी पिक्चर देख सकते हैं जो 1 मंथ पहले की थी, जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान हेयर ट्रांसप्लांट से पहले आया था और मेरी बॉल्डनेस जितनी थी काफ़ी बहुत कम मतलब बाल मेरे हो चुके थे। तो आप मेरी पुरानी पिक्चर देख सकते हैं और अभी आप मेरी करंट की पिक्चर देख सकते हैं और आप कंपेयर करके देख लीजिए कि कितना फ़र्क आया है हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद में। तो ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है और आपको जिस तरीके का रिज़ल्ट्स आप चाहते हैं वो आप मेरा रिज़ल्ट देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं 1 मंथ के बाद में कैसा ग्रोथ है। और आने वाले समय में मैं जब PRP लेने के लिए आऊँगा तब आप देखिएगा मेरा वीडियो कि कैसी मेरी बालों की ग्रोथ है। थैंक यू।
अब मिलते हैं मोहम्मद इस्लाम से और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। ये है हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन। उस समय वो ग्रेड 5 बॉल्डनेस के चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। इस स्टेज पर उनकी हेयर लाइन काफी पीछे जा चुकी थी और फ्रंटल एरिया और हाफ मिड स्कैल्प में डिफ्यूज पैटर्न में थिनिंग साफ तौर पर नजर आ रही थी। इन सब कारणों से उनका फेशियल फ्रेम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। साथ ही उनका क्राउन रीजन भी कंप्लीटली डैमेज था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि उनका डोनर एरिया हेल्दी कंडीशन में था, जो हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला था। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते उनका एक्सपीरियंस। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से समथिंग 3 या 4 साल से अपने हेयर फॉल से परेशान था, तो उसको लेके मुझे दिक्कत हो रही थी। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पर इसका रिसर्च किया, बाकी लोगों से भी जानकारी ली। तो उसके बाद मुझे यहाँ का बेटर लगा QST क्लिनिक का। तो मैं अपना हेयर फॉल के जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर QST क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ। जैसे कि मुझे 3-4 साल से मैं हेयर फॉल से परेशान था, तो मेरे को कंघी करते वक्त बाल आते थे और नहाते वक्त शैम्पू करते वक्त बाल झड़ते थे मेरे। तो मैं काफ़ी परेशान था इस चीज़ को लेके। ये जो मेरा हेयर फॉल है ये मेरा जेनेटिक है, फादर साइड सारा हमारे खानदान में सबके होता है हेयर फॉल प्रॉब्लम है। जब मेरा हेयर फॉल चालू हुआ तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ट्राई करना चाहिए। तो मैंने एक तेल यूज़ किया। तेल यूज़ क्या किया, कुछ भी इस्तेमाल कर लो, दुनिया कोई भी जतन कर लो, इसका जो सोल्यूशन है हेयर फॉल का, जो मेन सोल्यूशन है सिर्फ ये ट्रांसप्लांट। देखिए, जब आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, आपका गंजा बना जाता है सिर पे, तो उससे जो कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है आपका। उसके बाद आप कहीं शादी वगैरह में जाते हैं तो फोटोशूट वगैरह जब होता है तो आपको दिक्कत होती है। जब मैंने इनसे संपर्क किया QST क्लिनिक पर, तो मुझसे 5-6 फ़ोटो मांगी इन्होंने, डॉक्टर ने। तो मैंने 5-6 फ़ोटो सेंड की इनको। उसके बाद इन्होंने मेरा एरिया देखने के बाद जो हेयर फॉल था उसमें बताया कि आपके समथिंग 3800 ग्राफ्ट लगेंगे बालों में। तो अब मैं यहाँ पर QST क्लिनिक पर आया हूँ, देखते हैं आगे क्या रहता है। तो मैं घर पर बोल के आया मम्मी को मैं बालों की प्रॉब्लम को लेकर हरिद्वार जा रहा हूँ, और बाकी ये नहीं बताया कि ट्रांसप्लांट कराना है, क्या कराना है। बाकी मैं अपने दोस्तों को साथ आया हूँ, ट्रांसप्लांट कराना है, हरिद्वार घूम लेंगे, थोड़ा क्लियर वगैरह चले जाएंगे। देखिए, यहाँ पे डॉक्टरों को तो मुझे पूरा भरोसा है। जब भी आया महंगा देख, लेकिन जो डर है मेरे मन में एक ही चीज़ का है, वो है पेन का। बस पेन की दिक्कत है, बाकी ट्रस्ट जो है डॉक्टरों की पूरी टीम पर मुझे पूरा भरोसा है। मैंने यहाँ पर आने के बाद ब्लड टेस्ट दे दिया है, वो मेरी रिपोर्ट आ गई है। अब चलते हैं सर्जरी कराने, देखते हैं आगे क्या होता है। बीच में जो भी मेरे अपडेट होते रहेंगे मैं आपको दिखाता रहूँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरी वीडियो से। पेशेंट के कंप्लीट स्कैल्प एग्जामिनेशन के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने उनके फेशियल फीचर्स के अनुसार एक एस्थेटिकली प्लीजिंग हेयर लाइन डिजाइन की। इस हेयर लाइन को बीच से हल्का सा लोअर रखते हुए ग्लेबला पॉइंट से बिल्कुल प्रिसाइज दूरी पर मार्क किया गया। हेयर लाइन के साथ साथ पेशेंट के अन्य रिसिपिएंट एरियाज को भी केयरफुली मार्क किया गया, ताकि ओवरऑल कवरेज और नेचुरल डेंसिटी को इंश्योर किया जा सके। हेलो गाइस, तो देख सकते हैं जैसा क्या है, मैंने ये अपनी सर्जरी करा ली है और तकरीबन 5 से 7 मिनट हुए हैं सर्जरी कराए हुए। लेकिन जिस बात का डर था मुझे कि पेन ज़्यादा हुआ, तकलीफ ज़्यादा होगी, तो वैसा कुछ हुआ नहीं, नॉर्मली हुआ। ज़्यादा मतलब जैसा फील था, मन में डर था कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तकरीबन 8 से 10 घंटे लगे मेरी सर्जरी में। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, जैसा मैंने सोचा था उससे कई गुना बेहतर रहा। और देखिए गाइस, यहाँ के जो स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको तो मैं 100 में से 110 नंबर दूंगा। यहाँ के स्टाफ को अच्छा स्टाफ है, बिहेवियर एक नंबर, सब लोगों का, डॉक्टर साहब का सपोर्टिंग हर चीज़ में, हर बात में। और बाकी पेन तो समथिंग नहीं हुआ, जैसा इंसान डरता है कि पेन होता है सर्जरी कराते वक्त, ये होता वो होता, वैसा कुछ नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर। तो गाइस देख सकते हैं मेरी जो सर्जरी हुई है, तकरीबन मेरे 4500 ग्राफ्ट लगे हैं, और मेरी जो सर्जरी हुई है QST टेक्निक से हुई है। तो गाइस देख सकते हैं जो मैंने डिसीजन लिया था QST क्लिनिक पर सर्जरी कराने का, वो बहुत ही बेहतर रहा और बहुत ही अच्छा रहा। मेरा यहाँ का QST क्लिनिक का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, बहुत बेहतर रहा। सर्जरी वगैरह जो भी कुछ रहा, डॉक्टरों के साथ सपोर्ट सब कुछ बेहतर रहा। और आपको जो एक्सपीरियंस होता रहेगा मैं दिखाता रहूँगा आप लोगों को।
तो आएगा जो भी रिजल्ट रहेगा आने वाले टाइम में मैं आऊँगा क्यूएसटी क्लिनिक के साथ, और जो भी एक्सपीरियंस रहेगा वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। तो जुड़े रहिए क्यूएसटी क्लिनिक के साथ। थैंक यू क्यूएसटी क्लिनिक। हेयरलाइन डिजाइन के बाद प्रोसीजर के दौरान एक्सपर्ट्स ने मार्किंग एरियाज को फॉलो करते हुए हेयरलाइन जोन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया। फिर फ्रंटल एरिया और हाफ मिड स्कैल्प एरियाज में वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। साथ ही क्राउन एरिया में स्वर्ल शेप देने के लिए वेरिंग एंगल्स में डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया, जिससे ओवरऑल स्कैल्प पर कंप्लीट लुक अचीव हो पाया। इस केस में टोटल 4500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। ये फॉलिकल्स DHT हार्मोन से रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ये है हमारे पेशेंट की फर्स्ट फॉलोअप पिक्चर, जो उन्होंने खुद सेल्फ क्लिक करके हमारे साथ शेयर की है। अगर आपको इस पेशेंट की जर्नी इंस्पायरिंग लगी हो और आप भी अपना कॉन्फिडेंस और यूथफुल लुक वापस पाना चाहते हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इसके बाद देखते हैं हितेश सिंह बिष्ट को और समझते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। 2023 तक आते आते तक तो मेरी हेयरलाइन बहुत ही ज़्यादा पीछे हो गई थी, तो मुझे लगा कि अब बहुत ही ज़्यादा बाल गिर गए हैं, अब शायद कुछ करने की ज़रूरत है। इंटरनेट पे सर्च किया कि क्या ऑप्शन है, तो मुझे हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन दिखा, और इंटरनेट पे सर्च करते करते मुझे क्यूएसटी के बारे में पता चला, जहाँ पर मैंने कुछ एक्टर्स की वीडियोस भी देखे। सर्जरी के दरमियान मुझे कम से कम 4000 ग्राफ्ट लगे हैं, जिसमें मेरे टेम्पल्स क्रिएट हुए हैं, और जो मेरा फ्रंटल एरिया है वो ज़्यादा, मतलब वहाँ से मेरे ज़्यादा बाल गए हुए थे फ्रंट साइड से। हाय, मेरा नाम हितेश सिंह बिष्ट है। 2 साल पहले मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया था 2023 में फैब में, और इस बीन 2 ईयर्स, अब 2 साल हो गए हैं मेरे ट्रांसप्लांट को। तो 2017 के दरमियान मैंने ये चेक करना चालू किया कि मतलब मुझे ऐसा लगने लग गया कि मेरे बाल पतले हो रहे हैं, और कभी नहाते वक्त आप शैम्पू लगाते हैं तो आपको दिखता है कि बाल गिर रहे हैं, कभी आप बालों पे हाथ फिराते हैं तो फिर बाल झड़ जाते हैं। तो वहाँ मुझे ऑब्जर्व हुआ कि धीरे धीरे ये गिर रहे हैं, और धीरे धीरे गिरते रहे। तो 2023 तक आते आते तक तो मेरी हेयरलाइन बहुत ही ज़्यादा पीछे हो गई थी, तो मुझे लगा कि अब बहुत ही ज़्यादा बाल गिर गए हैं, अब शायद कुछ करने की ज़रूरत है। बालों के गिरने का रीज़न कई सारे हो सकते हैं। मेरे डैड के भी बाल थोड़े मतलब पीछे हैं, और क्या पता जेनेटिक भी हो। साथ साथ ये भी हो सकता है कि काम का स्ट्रेस तो सबको ही रहता है, आज की ज़िंदगी में किसको स्ट्रेस नहीं है, तो एक रीज़न वो भी हो सकता है। रेमेडीज़ में तो मैंने ऐसा कुछ अप्लाई किया नहीं, कुछ यूज़ नहीं किया, जो जैसा चलता रहा। और ऑब्जर्वेशन में जब चीज़ें आई तब फिर मैंने बदलाव सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए। तो जब मुझे लगा कि बाल इतने रेसिड्यू हो गए हैं, पीछे चले गए हैं, कि लग नहीं रहा था कि कुछ चीज़ें यूज़ करके इसमें कुछ फ़ायदा हो सकता है, तब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि क्या ऑप्शन है, तो मुझे हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन दिखा। और इंटरनेट पे सर्च करते करते मुझे क्यूएसटी के बारे में पता चला, जहाँ पर मैंने कुछ एक्टर्स की वीडियोस भी देखे, तो मुझे पता चला कि यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट होता है। देन आई कंसल्टेड द डॉक्टर इन जैन 2023 में, तो उन्होंने मुझे समझाया कि कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, कितना समय लगता है। सारी चीज़ें मुझे जब सेटिस्फाइड हुई तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद हमें डेट मिली अपने सर्जरी की डेट के दरमियान मैं आया, और सबसे पहले तो मेरी ट्रिमिंग हुई बालों की। ट्रिमिंग होने के बाद उसमें स्लिट्स बनते हैं, जो छेद बनाए जाते हैं वो बने, और उसकी नेक्स्ट डे फिर ऑपरेशन हमारा हुआ। ऑपरेशन जब हुआ तो इट स्टार्टेड इन द मॉर्निंग, लाइक 7:30 बजे के करीब, रात को 8:30-9 बजे तक चला। इस दरमियान हम लोगों को, जो मुझे है, वो बेसिकली नाश्ता भी मिला, और स्टाफ भी बड़ा हेल्पिंग था। उन्होंने थोड़ी जो घबराहट होती है एक जनरली यार ऑपरेशन में कि कैसा हो क्या होगा, उनसे बातचीत के दरमियान सारी चीज़ें रिलैक्सेशन मोड पे रही, रिलैक्स होके सब कुछ चला। और बीच बीच में डॉक्टर भी आके चेक करते रहे कि कैसा लग रहा है, कहीं कुछ ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि बहुत ही केयर के साथ उन्होंने ये चीज़ें देखी। और फाइनली रात को 8:30 बजे तक, जब तक चीज़ें नहीं हुई थी, तब तक डॉक्टर से कई राउंड लगे। सो ऑपरेशन के बाद मुझे क्यूएसटी टीम ने सलाह दी कि किस दिन से आपको एक्चुअली मतलब ऑपरेशन के बाद रहना है, किस तरह से स्लीपिंग के लिए आपको कैसे इस पोजीशन पे सोना है, कि कितने दिन के बाद आपके जो हैं वो आपको अपना हेयर वॉश करना है। उन्होंने फिर मेरे
दरमियान उन्होंने फिर से फ़ोटोज़ भी ली कि किस तरह से क्या कंडीशन है, उसके ऊपर ये चीज़ें देखी जाए। तो जो प्रोसीजर उन्होंने मुझे बताया उसको मैंने रेगुलरली उसी हिसाब से फ़ॉलो किया जैसे उन्होंने मुझे बताया। कई बार मुझे कुछ चीज़ों के लिए कंसल्ट लगा कि पूछना चाहिए, तो जैसे ही मैंने उन्हें कंसल्ट किया उनसे मुझे क्विकली हेल्प भी मिली, जिसके कारण मेरे मन में जो छोटे मोटे डाउट्स है वो भी क्लियर रहे। हेयर फॉल होने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत जो आपको आती है वो है कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होता है जब आप कहीं किसी कॉर्पोरेट पार्टी में जाते हैं या दोस्तों के साथ जाते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी मन में थी कि ऑपरेशन होने के बाद सब चीज़ होगा या नहीं होगा, बट यहाँ डॉक्टर ने बहुत भरोसा दिलाया जिससे कॉन्फिडेंस बना रहा। और साथ साथ अब जब आफ्टर मैं आपको अगर बताऊँ कि किस तरह से अब मेरे बाल के रिजल्ट आ रखे हैं, तो ये देखने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। मैं कॉर्पोरेट मीटिंग्स भी जाता हूँ तो अब मुझे वो वरी नहीं करना पड़ता कि मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं, क्या कैसे दिख रहा हूँ। सो इट बूस्ट माई कॉन्फिडेंस ऑल्सो। सो लाइफ अभी बहुत अच्छी चल रही है। इसके बाद सर्जरी के दरमियान मुझे कम से कम 4000 ग्राफ्ट लगे हैं, जिसमें मेरे टेम्पल स्ट्रेट हुए हैं और जो मेरा फ्रंटल एरिया है वो ज़्यादा, मतलब वहाँ से मेरे ज़्यादा बाल गए हुए थे फ्रंट साइड से, वो मतलब लगभग 4000 ग्राफ्स जो है मुझे लगे हैं। सो ऑपरेशन के बाद जब सारी चीज़ें हुई तो फिर मुझे PRP लेनी थी और डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ। और PRP एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा है। यहाँ का स्टाफ बहुत हम्बल्ड है और केयर करता है बड़ी कि कहीं कुछ पेन तो नहीं हो रहा, इसे इंजेक्शन लगाने में आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है तो क्या इनके पास तरीके हैं जिससे बेसिकली आपको पेन रिलीफ में भी मदद मिलता है। और आपसे पूछते रहते हैं कि सर यहाँ ज़्यादा पेन तो नहीं है। ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी लगी मुझे। ये थी मेरी पूरी जर्नी अभी तक मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की। और जब नेक्स्ट टाइम कभी PRP करने जब भी मैं यहाँ आऊँगा तो आगे की जो स्टोरी है तब आपको भी ज़रूर बताऊँगा कि कैसा रहा। तब तक जुड़े रहिए QST से। और आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो ज़रूर डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें। और बस यही कहूँगा कि थैंक यू QST। और आखिर में मिलते हैं राहुल देव सिंह से और देखते हैं उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी। सर्जरी का बहुत अच्छा रहा, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही रिजल्ट मेरे पास आया और काफ़ी मतलब अच्छी ग्रोथ हुई। आप यू कैन सी माय रिजल्ट। मेरी सर्जरी में मेरे को 3800 ग्राफ्ट्स लगे। PRP में बेसिकली क्या होता है कि आपका ब्लड लिया जाता है और उसको सेपरेट किया जाता है प्लाज्मा के साथ में। फिर उसके बाद उस प्लाज्मा को आपको हेड में जहाँ पे भी आपकी डेंसिटी कम है उस जगह पे इंजेक्ट किया जाता है और आपकी उससे रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है, जिससे आपकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। पहले फैमिली बोल रहे थे क्या करा रहे हो आप, कोई ज़रूरत नहीं है कराने की, मगर बाद में जब उन्होंने भी मेरा रिजल्ट देखा तो उन्होंने बोला कि हाँ आपसे अच्छा लग रहा है। हाय, माय नेम इज़ राहुल देव सिंह। मेरा जो एक्सपीरियंस था PRP का सर्जरी का बहुत अच्छा रहा, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही रिजल्ट मेरे पास आया और काफ़ी मतलब अच्छी ग्रोथ हुई। आप यू कैन सी माय रिजल्ट। सर्जरी के दौरान स्टार्टिंग में उन्होंने लोकल एनेस्थीसिया दिया था डॉक्टरों ने, तभी थोड़ा बहुत पेन हुआ था, अदरवाइज मेरे को कोई भी पेन नहीं हुआ। पूरी सर्जरी स्मूथली रन हो गई। बीच बीच में क्या कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया देने के दौरान मेरे को कॉन्शियस था, मेरे को पता चल रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। डॉक्टर्स भी बीच बीच में आ रहे थे मेरे पास में, पूछ रहे थे कि कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, अगर कोई पोजीशन भी स्विच करनी है तो उसके लिए भी मेरे को पूछ रहे थे कि हाँ आप इधर से इधर हो जाइए। और कुछ इंजेक्ट भी कर रहे हैं तो वो बता रहे थे कि हम इंजेक्ट कर रहे हैं। और बीच बीच में मेरे को रिफ्रेशमेंट्स भी दिए गए और ब्रेक भी दिया गया फ्रेश होने के लिए। ये सारी चीज़ें हुई और ऑल ओवर जो मेरा सर्जरी का एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा था। जैसे हम दूसरे हॉस्पिटलों में जाते हैं कभी भी तो OT के नाम पे काफ़ी पेशेंट्स डर जाते हैं कि पता नहीं कैसा होगा, कैसा सर्जरी होगी, क्या चीज़ होगा, मगर यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। और बीच बीच में डॉक्टर्स भी आके मेरे से कंफर्म कर रहे थे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मतलब पूरा सर्जरी पूरा स्मूथली मेरा हो गया था, मेरे को कोई भी दिक्कतें नहीं हुई। मेरी सर्जरी में मेरे को 3800 ग्राफ्ट्स लगे।
उसके बाद में मेरा आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया मेरा। उसके बाद में काफ़ी लोगों से मेरे पास कॉम्प्लीमेंट भी मिलते रहे हैं, आज भी मिल रहे हैं कि अच्छी हेयर ग्रोथ है, सारा कुछ बढ़िया चलता रहा है और आज भी सही चल रहा है। ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आने के बाद में काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आया मेरे को। पार्टियों में जाता हूँ या प्रोफेशनल लाइफ में मैं कहीं ऑफिस भी जाता हूँ तो मेरे को हिचकिचाहट नहीं होता, हेजिटेशन नहीं होता है कि फ़ोटो खिंचानी है कि नहीं खिंचानी है। अब मैं एकदम कॉन्फिडेंटली कहते हैं फ़ोटो कहीं भी खिंचवा लेता हूँ, और मेरे को कहीं भी स्टैंड अप करने में या कहीं पे कुछ बोलने में मेरे को कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। अब मेरे को काफ़ी मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है इससे। पहले फैमिली बोल रहे थे कि क्या करा रहे हो आप, कोई ज़रूरत नहीं है कराने की, मगर बाद में जब उन्होंने भी मेरा रिजल्ट देखा तो उन्होंने बोला कि हाँ आप अच्छा लग रहा है, सही है। तो डिसीजन मेरा ये सही रहा। मेरी सर्जरी को 15 मंथ्स हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा ऑल ओवर। ट्रांसप्लांट से लेकर आज तक जो भी मेरा 15 मंथ्स की जर्नी थी काफ़ी स्मूथ चली है और काफ़ी अच्छा रहा है मेरे लिए। PRP काफ़ी हद तक मेरी ग्रोथ में काफ़ी हद तक क्या कहते हैं सहायता की है इसने। काफ़ी मतलब डेंसिटी भी बढ़ाई है PRP ने और स्ट्रेंथ भी बढ़ाई है मेरे बालों की। और लास्ट मेरी PRP थी आज 6th जो पैकेज में मेरे साथ में थी, और आगे भी मैं आता रहूँगा और PRP कराता रहूँगा। मेरी सर्जरी काफ़ी अच्छी चली और उसके बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी आज 6th PRP थी। PRP में बेसिकली क्या होता है कि आपका ब्लड लिया जाता है और उसको सेपरेट किया जाता है प्लाज्मा के साथ में। फिर उसके बाद उस प्लाज्मा को आपको सिर्फ हेड में जहाँ पे भी आपकी डेंसिटी कम है उस जगह पे इंजेक्ट किया जाता है और आपकी उससे रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है, जिससे आपकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। अब तक मेरी जो भी जर्नी रही ट्रांसप्लांट की QST टीम के साथ में बहुत अच्छी रही। अगर किसी को क्या कहते हैं फील हो रहा है कि वार्डनेस की वजह से मेरे को दिक्कत हो रही है तो आप भी आके कंसल्ट कर सकते हैं, और आगे भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। आगे के लिए PRP के लिए भी मैं आता रहूँगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।